नमस्कार। हमारे बीच आचार्य आदित्य नारायण सांडिल महाराज जी पधारे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, सौर एफएम रेडियो के स्टूडियो में। और सबसे मुख्य बात मैं बता दूं कि आगे अभी जो है कि पितृपक्ष आने वाला है, उसके संदर्भ में हम सभी बात करेंगे आचार्य जी से। तो आप सभी का स्वागत है हमारे सौर एफएम रेडियो चैनल में। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आप सभी के बीच जो है कि महाराज जी द्वारा जो है कि जो भी वार्तालाप है, आप सभी को हमेशा आप देखते ही हैं। और पितृपक्ष के बारे में हम सभी वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें आप सभी के विशेष रूप से जो है कब कैसे क्या होने वाला है पितृपक्ष में, या होगा, या आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, वो सभी जानकारियाँ हम आप सभी के बीच साझा कर रहे हैं। तो बाबा बताइए कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और यह श्राद्ध पक्ष जो है वह भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और आश्विन कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि तक यह चलता है। तो इस वर्ष 2024 में 18 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है यह पितृपक्ष। 18 सितंबर से 18 सितंबर से। ये बताइए बाबा कि उसमें जो है कि देव पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पितृपक्ष में? देखिए, पितृपक्ष में देव पूजा करे या न करे, यह बहुत सारे भक्तों के मन में ऐसा प्रश्न रहता है, बार बार लोग पूछते भी हैं। तो जब यह श्राद्ध पक्ष आता है तो यह 15-16 दिन श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से पितरों की पूजा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आप देव पूजन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पितृ तर्पण में भी पहले देव तर्पण होता है, उसके बाद ऋषि तर्पण होता है, तब जाके मनुष्य तर्पण या पितर तर्पण होता है। तो आप जो दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, घर में जो देवता कुल देव का पूजन करते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं, ये सारा कार्य आपका चलते रहेगा। और उसी में आपको श्राद्ध तर्पण पितरों का पूजन भी करना है। इसमें देव पूजा छोड़ना नहीं है। इसके लिए आप कोई विशेष अनुष्ठान, इसमें शुभ कार्य, विवाह शादी इत्यादि नहीं होता। यानी विवाह शादी चाहे अन्य मंगल कार्य नहीं, आप महामृत्युंजय या रुद्राभिषेक का आयोजन न करें। लेकिन जो प्रतिदिन पूजन चल रहा है, पूजन है, हाँ, उसको चलाते रहना। जब बाबा बताइए कि ये कितने दिन का होता है पितृपक्ष? पितृपक्ष जो है पूर्णिमा लेकर 16 दिन का हो जाता है। हाँ, 16 दिन का होता है। 16 दिन का। अच्छा, ये बताइए कि जिनके पिताजी नहीं है, उन्हें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? देखिए, जिनके पिताजी नहीं है, उनको इस पितृपक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अगर संभव हो तो गया में जाकर के पिंडदान भी करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए बाबा कि अगर किसी के पिता की मृत्यु तिथि नहीं मालूम है, हाँ, और वो जो है कि चाहते हैं कि हम उस दिन को हम ये करें, तो कैसे वो कर सकते हैं? तर्पण या मुंडन कैसे करेंगे? देखिए, तिथि नहीं मालूम, जिनको अपने पिता की मृत्यु तिथि मालूम होती है, वह अपने मृत्यु तिथि में मुंडन कराते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, पार्वण श्राद्ध इत्यादि करते हैं। लेकिन अगर किसी को अपने पिता की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, उनके लिए अमावस्या तिथि, अंत में आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन
जिनको मालूम तिथि नहीं है वे सभी लोग अमावस्या तिथि को श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा सकते हैं। यानी जिनको मालूम नहीं उनको वो अमावस्या के दिन अपना अमावस्या तिथि उनके लिए विशेष तिथि। हाँ, तो ये बताइए कि क्या ब्राह्मण भोज आवश्यक है उसमें? देखिए, श्राद्ध पक्ष में जी पंच बलि का विधान है। जी जिस प्रकार आप अपने पिता की मृत्यु तिथि पर या अन्य दिनों में भी श्राद्ध तर्पण करते हैं, जी जी तो श्राद्ध तर्पण के बाद जी जिस दिन मृत्यु तिथि हो या पितृ विसर्जनी अमावस्या हो, उस दिन पंच बलि का विधान है। जी हमारे वेदों ने शुरू से ही इस पंच बलि के विधान में बताया है कि आप गौ माता को भोजन दे, हाँ, कुत्ते को भोजन दे, कौवा को भोजन दे, चिट्टी को भोजन दे। हम आपके यहाँ जो अतिथि आते हैं उनको भोजन करावें, और उसके साथ साथ ब्राह्मण भोजन भी आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन और पंच बलि कराने से हमारे पितर जो है तृप्त होते हैं और अपने वंशजों पर कृपा करते हैं। यानी कि ब्राह्मण भोज अनिवार्य है। अनिवार्य। अच्छा, ये बताइए कि बाबा की गया श्राद्ध क्या है, या जो गया का श्राद्ध लोग करते हैं, गया लोग क्यों जाते हैं, क्यों जाना चाहिए, जी आपका प्रश्न है। जी तो देखिए, गया जो है वह श्राद्ध के लिए जी स्पेशल स्थान है। आज से नहीं, जी आपने सुना होगा जी कि श्री रामचंद्र जी भी गया गए थे जी जी और अपने पिता का श्राद्ध तर्पण किए थे। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन गया में एक गयासुर का नाम का राक्षस था। जी अपने तपोबल के कारण ब्रह्मा जी से को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी कहे कि वरदान मांगो, उसने कहा कि आप ही ना मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो अपना शरीर का दान कर दो, जिस पर हम लोग यज्ञ करें। अच्छा, ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसके शरीर पर 100 वर्षों तक यज्ञ चलता रहा। 100 वर्ष तक भी वह राक्षस मरा नहीं। गयासुर के शरीर पर यज्ञ हो रहा है, पूर्णाहुति होने लगी, तभी भी उसका शरीर हिल रहा है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि यह मरने वाला नहीं है। उसी समय भगवान नारायण को याद किए कि अब आप नहीं आएंगे तो यह मरने वाला नहीं है। नारायण गदाधर रूप में उस गयासुर के दोनों छाते पर अपना दोनों पैर रखते हैं और तब जाके गयासुर का अंतिम समय आता है। भगवान कहते हैं कि गयासुर तुम क्या चाहते हो, अंतिम इच्छा क्या है? वही गयासुर कहा कि इस गया जी में जो लोग आकर अपने पितरों का पिंडदान करें उन्हें मोक्ष प्रदान हो, उन्हें सदगति मिले। इसी कथा को ध्यान में रख करके सभी पुत्रों को चाहिए कि अपने पितर को गया जी में ले जा करके पिंडदान करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे पितृपक्ष के बारे में जानकारी लेकर के, और सभी दर्शकों से हम कहेंगे कि आप भी जो है कि महाराज जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो कि आचार्य पंडित आदित्य नारायण सांडिल के नाम से है, फेसबुक और यूट्यूब भी। और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से हर एक तरह के जो कार्यक्रम देखते हैं देखें। तो अंत में बाबा आप दर्शकों से या आप अपने भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? जय सिया राम। मैं सभी भक्तों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आप देव पूजा को भी न छोड़ें, देव पूजा भी करें और पितृ पूजन भी विशेष रूप से करें। इस प्रकार आप अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे, आपके पितरों की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। सादर जय सिया राम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी आपको नमस्कार। जय सिया राम। आप सभी को धन्यवाद।
आप सभी ऐसे ही जो है कि स्नेह प्यार देते रहें और सभी वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें।